वही क्या है, भागवत है। मानो भागवत में अब प्रवेश पाने के लिए आपने भागवत को जाना कि भागवत है क्या। साधारण शब्दों में भगवान की मूर्ति ही भागवत है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान और वा से वैराग्य और चौथा ता से त्याग, ये चार ही भागवत हैं। अब किसी ने पूछा महाराज भागवत में प्रवेश करने की योग्यता क्या है, भागवत में हमें किस प्रकार से भगवान से संबंध स्थापित हो। तो देखो बंधुओं, जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है ना, ये भगवान को हम 5 प्रकार से पा सकते हैं। 5 प्रकार कौन कौन है? पहला भाव है शांत भाव, दूसरा भाव है दास्य भाव, तीसरा भाव है साख्य भाव, चौथा भाव है वात्सल्य भाव और 5वां भाव है माधुर्य भाव। ये 5 भाव हैं, इन्हीं से हम भगवान को पा सकते हैं। मानो भगवान की कथा को सुनने के लिए जो सबसे बढ़िया भाव है ना, तो भगवान के दास बन जाओ। क्या करो? दास बन जाओ। क्यों? भगवान की जो कथा है ऐसे नहीं मिली है, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है। मानो बताया गया है कि आपके जन्म जन्मांतर युग युगांतर के जब पुण्य का उदय होता है तब जीवन में एक बार भागवत की कथा मिलती है। ये तो आपके पूर्वजों की कृपा है, आपके पूर्वजों का पुण्य प्रताप है कि भागवत की कथा का आयोजन हुआ। ये ऐसे नहीं मिल जाता बंधुओं। मानो भागवत की कथा को पाने के लिए कहा कि आवत हिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक भागवत की कथा में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो भागवत में प्रवेश की सबसे जो भूमिका है, तो सबसे बढ़िया हनुमान जी की तरह दास्य भाव को अपनाना चाहिए। दास्य भाव क्या है? हनुमान जी का नाम तो आप सबने सुना है, दर्शन भी किया होगा। तो हनुमान जी जब राम जी लंका जाने लगे ना, तो जब लंका की ओर राम जी जा रहे थे, तो लंका जाने के बाद अंत में सब राक्षसों का संहार कर दिए और बाद में हनुमान जी तो बहुत करीब हैं भगवान के। बाद में अब ये हुआ कि अब साकेत धाम जाना है। रावण वगैरह जब मर गए तो राम जी ने कहा हनुमान जी चलो आप भी साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा साकेत धाम में क्या होगा? कहे वहां पर जो है तो भगवान यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां पर जाने के बाद जो है तो आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। चलो स्वर्ग चलते हैं, साकेत धाम चलते। हनुमान जी ने कहा हमें साकेत धाम नहीं जाना है, मैं साकेत धाम जाकर के क्या करूंगा? राम जी ने कहा वहां पर मैं रहूंगा। हनुमान जी ने कहा आप तो रहोगे, लेकिन आपकी कथा नहीं रहेगी। वहां जाकर क्या करेंगे? हनुमान जी कहते हैं मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं जो है तो इस धरती लोक पर ही जब तक आपकी कथा रहेगी ना, तो सबसे पहले आकर कथा को सुनूंगा। कथा को सुनने सबसे पहले कौन आते हैं? हनुमान जी आते हैं। शास्त्र में लिखा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्म वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। सबसे पहले कौन आता है? हनुमान जी आते हैं। और कैसे आते हैं? तो कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। अपने सर को झुका करके सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे बैठ जाते हैं। सबसे पहले कौन आता है? हनुमान जी। और सर को झुका करके सबसे पीछे बैठते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कब जाते हैं? सबसे बाद में हनुमान जी महाराज जाते हैं मानो। और जब सबसे बाद में हनुमान जी जाते हैं तो मानो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले हनुमान जी आए और सबसे बाद में हनुमान जी गए, क्योंकि भगवान की कथा के रसिक हैं हनुमान जी।
साधक कहता है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। तो भगवान की कथा को सुनने के सबसे रसिक कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से बड़ा कोई साधक नहीं है। चारों जुग परताप तुम्हारा, एक जुग में नहीं, कितने जुग में? चारों जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों जुग में किसका प्रताप है? तो हनुमान जी का प्रताप है। और मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया का ऐसा कोई भी कथावाचक नहीं है जो हनुमान जी को कथा सुना पाए, क्योंकि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन जहां भी भगवान की कथा होती है तो सबसे पहले आकर के हनुमान जी ही सुनने आते हैं। इस प्रकार से मानो 5 भावों का निरूपण किया गया है। इसके